Hello students, welcome in history class. In the last lecture, we were going to learn chapter number 5, mass media and history. And in this part of the chapter, we had learned about introduction to a mass media, then history of mass media, then we had learned about the newspapers like precursors of newspaper and then Bengal Gazette. After that, we had learned about the Darpan, then Prabhakar, Jnanoday, and now today we are going to learn about the Keshri and Maratha. Okay, then listen carefully. Keshri and Maratha. Keshri and Maratha, the two newspapers are indicative of an important stage in the हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स। तो इंडियन न्यूज़पेपर्स की हिस्ट्री में ये जो केसरी और मराठा ये दो न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर माने जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ देयर दैट इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे न्यूज़पेपर माने जाते हैं इंडियन हिस्ट्री के इंडिपेंडेंस से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस। गोपाल गणेश अगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दीज पेपर्स इन 1881। तो गोपाल गणेश अगरकर और जो बाल गंगाधर तिलक ये जो थे लोकमान्य तिलक जिसे हम कहते हैं, उन्होंने ये 1881 में ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, केसरी एंड मराठा। दे स्पोक अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ ऑफ दैट पीरियड। तो उस वक्त के जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ थे उसके बारे में बोला जाता था उन न्यूज़पेपर के अंदर। केसरी बिगैन टू पब्लिश आर्टिकल्स अबाउट द नेशन वाइड सिचुएशंस, बुक्स इन द नेटिव लैंग्वेज एंड द पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड। तो केसरी ये पब्लिश करता था कुछ ऐसे आर्टिकल्स को जो नेशन वाइड जो सिचुएशन है उसके ऊपर होते थे। उसके साथ साथ में जो बुक्स हैं इन नेटिव लैंग्वेज में जो सारी बुक्स हैं, मतलब उस रीजन की जो भी सारी लैंग्वेज है उसमें जो बुक्स है वो, और जो पॉलिटिक्स है इंग्लैंड के अंदर का जो पॉलिटिक्स है जिसके बारे में बताया जाता था। इन द 21st century न्यूज़पेपर्स हैव continued to fulfill an important role. It was acknowledged the fourth column of democracy। तो आगे चल करके 21st सेंचुरी में न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा रोल प्ले करने लग गए और आगे चल करके ये मतलब डेमोक्रेसी का एक फोर्थ कॉलम बन के सामने आए न्यूज़पेपर्स। ओके, नेक्स्ट है मैगजीन्स एंड जर्नल्स। ओके, magazines and journals are periodical publications। तो ये जो मैगजीन्स है और जर्नल्स जो है वो कुछ पीरियडिकल ऐसे पब्लिकेशंस है, मतलब टाइम टू टाइम पब्लिश होने वाले ऐसे कुछ बुक्स हैं या इंफॉर्मेटिव लिटरेचर जिसे हम कह सकते हैं, वो है मैगजीन्स और जर्नल्स। ओके, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स publications which are weekly, bi-weekly, monthly, then bi-monthly, quarterly, 6 monthly, annual, etc। तो ये जो पब्लिकेशन होते थे उनकी अलग अलग ऐसी कैटेगरीज वहाँ पे बताई गई हैं। जो कुछ मैगजीन्स और जो जर्नल्स थे वो वीकली पब्लिश होते थे और साथ साथ में जो कुछ थे वो बाई वीकली मतलब 2 वीक्स में वहाँ पे पब्लिश किए जाते थे। कुछ मंथली किए जाते थे, कुछ 2 महीने में किए जाते थे, कुछ क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स में किए जाते थे, और कुछ जो है वो 6 मंथ में किए जाते थे, और कुछ एनुअल। इस तरह से पब्लिश होने वाले मैगजीन्स और जर्नल्स थे। देयर मे बी सम क्रोनोलॉजिकल विच आर पब्लिश एट नो फिक्स टाइम। तो इसमें कुछ ऐसे भी थे जो क्रोनिकल्स थे, मतलब उनका फिक्स टाइम नहीं था पब्लिश होने का। ओके, तो इस तरह के थे। बीच में ये डू दिस है, इसे देख लेते हैं। इन रिसेंट टाइम मैनी न्यूज़पेपर्स हैव इंक्लूडेड ई न्यूज़पेपर्स। अब हाल ही के टाइम में, मतलब आज के टाइम में रिसेंटली हमें ई न्यूज़पेपर्स देखने को मिलते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। जिस तरह से मतलब अब
सब लोग जो है वो मोबाइल इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, तो इंटरनेट थ्रू इलेक्ट्रिक न्यूज़पेपर जिसे कहते हैं ई न्यूज़पेपर, वो भी सबको मालूम हो गए हैं। द ई न्यूज़पेपर्स आर बीइंग रिसीव्ड वेल बाय द रीडर्स। तो ये जो ई न्यूज़पेपर्स हैं, वो जो न्यूज़पेपर रीड करने वाले जो हैं, मतलब रीडर्स जो है वो रिसीव करते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। लर्न टू रीड ई न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आपके टीचर थ्रू आपको ये न्यूज़पेपर जो है, ई न्यूज़पेपर वो रीड करने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी। मराठी के अंदर बाल शास्त्री जाम्बेकर ने फर्स्ट मंथली मैगजीन स्टार्ट किया। इट वॉज नेम्ड दिग्दर्शन। तो ये जो न्यूज़पेपर वहाँ पे स्टार्ट किया था, मैगजीन स्टार्ट किया था, जिसका नाम था दिग्दर्शन। ओके, अमंग द पीरियडिकल्स प्रगति, नाउ द डिफंक्ट journal was started 1929 and edited by त्र्यंबक शंकर शेजवलकर। ओके, तो त्र्यंबक शंकर शेजवलकर उन्होंने एडिट किया हुआ जो 1929 में शुरू हुआ जो जर्नल है वो था प्रगति, है ना। ही रोट रेगुलरली इन दिस हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल्स। तो रेगुलरली ये जो है वो अपने न्यूज़पेपर में हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल्स वहाँ पे बताते थे। Let us search and find out. Apart from the journals cities above, there are many more journals related to research in history published in Marathi, Hindi and English by various institutions and universities. Search and find out about them with the help of internet. तो बहुत से सारे जो मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मराठी में, हिंदी में या इंग्लिश में अपने जर्नल्स को पब्लिश करते रहते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट थ्रू उनकी जानकारी लेनी है, उन्हें सर्च करना है। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा था फिक्स टाइम में पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट, ही रोट रेगुलरली इन द हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल्स ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट्स। तो महाराष्ट्र के अंदर की जो हिस्ट्री है वो और सोशल मूवमेंट्स है, उसमें रेगुलरली राइटिंग वहाँ पे उस जर्नल में वहाँ पे होती थी। करंटली देर आर मेनी पीरियडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री मराठी जर्नल्स सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृती एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में भी सीटेड एज एग्जाम्पल। तो आज जो पीरियडिकल्स हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए, जो भी सारे पीरियडिकल्स हैं, उन्होंने जो डिवोशन वहाँ पे दिया है वो इस तरह से मराठी जर्नल्स जो थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, उसके साथ साथ मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका, ये दो एग्जाम्पल हम वहाँ पे बता सकते हैं पीरियडिकल्स के। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जर्नलिज्म। देर आर अल्ट्रा मॉडर्न पीरियडिकल्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म। तो ये जो डिजिटल जर्नलिज्म का इलेक्ट्रॉनिक का जो पार्ट है, जिसमें हम कह सकते हैं कि दीज आर अल्ट्रा मॉडर्न पीरियडिकल्स, ये अल्ट्रा मॉडर्न पीरियडिकल्स वहाँ पे हैं। हिस्ट्री इज़ अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पीरियडिकल्स एज वेल। तो हिस्ट्री ये प्राइम सब्जेक्ट है उन पीरियडिकल्स का। मैंने वेब न्यूज़ पोर्टल्स, सोशल मीडिया, वेब चैनल्स, यूट्यूब एक्सेट्रा मेक हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल टू द ऑडियंस रीडर्स। तो हिस्ट्री के अंदर के जो भी सारे मतलब मटेरियल हैं, इंफॉर्मेशन है, जो ऑडियंस के लिए और रीडर्स के लिए वहाँ पे अवेलेबल कर सकते हैं, जिसमें बहुत से सारे न्यूज़ जो सोशल मीडिया, उसके बाद वेब चैनल्स, यूट्यूब एक्सेट्रा यहाँ से लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेडियो। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, a private radio company, was the first one to broadcast daily programs। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ये सबसे पहले डेली
प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने वाली सबसे पहली कंपनी थी रेडियो की, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नेम एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो आगे चल कर के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने सेम उसी कंपनी को आगे बढ़ाया, आगे लिया और उसका नाम रख दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, ISBS। ऑन 8 जून 1936 इट वॉज रिमेन एज ऑल इंडिया रेडियो, AIR। तो 1836 में उसका फिर से नेम चेंज किया गया, रीनेम उसे किया गया और रखा गया नाम ऑल इंडिया रेडियो। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस एयर दैट मीन्स ऑल इंडिया रेडियो became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting India। तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया है उसका एक बहुत ही इंटीग्रल ऐसा पार्ट बन गया आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो। इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, और शुरू में जो गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स हैं और उनकी जो स्कीम्स है वो ब्रॉडकास्ट की जाती थी, बताई जाती थी उस रेडियो के ऊपर। इट वॉज नेम एज आकाशवाणी ऑन द सजेशन ऑफ फेमस पोइट पंडित नरेंद्र शर्मा। तो पंडित नरेंद्र शर्मा एक फेमस पोइट हैं जिन्होंने सजेस्ट किया आकाशवाणी ये नेम है ना उस रेडियो को। उसके बाद आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स। तो आगे चल कर के ये जो आकाशवाणी है उन्होंने अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया, साथ साथ में अवेयरनेस ऑफ क्रिएटिंग देन एंड लिटरेरी प्रोग्राम भी वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। इट आल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया रेडियो ने। वर्कर्स के लिए, द यूथ एंड द वुमेन, उनके लिए भी ब्रॉडकास्टिंग वहाँ पे हो गई, मतलब नए नए प्रोग्राम्स उनके लिए भी आ गए। द विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टिंग इन 24 रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो विविध भारती ये प्रोग्राम आगे ब्रॉडकास्ट किया गया जिसमें 24 रीजनल लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया था, मतलब 24 रीजन्स में ये प्रोग्राम दिखाया जाता था। उसके साथ साथ में 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, तो इंडियन लैंग्वेज जो उसके 146 डायलेक्ट्स उसमें आ गए थे। डायलेक्ट्स मतलब सब लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं उस तरह के। देन लेटली वेरियस न्यू चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विस। तो आगे चल कर के बहुत से सारे नए चैनल्स आए जैसे कि रेडियो मिर्ची है ना, ये रेडियो सर्विस ने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेलीविज़न, विच वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो बाय, हैव अ नाइस डे।